तो लोगों ने विरोध किया, तो कबीर साहब ने ये दोहा सुनाया, कबीरा तेरी झोपड़ी गलकट्टों के पास, जो करेगा सो भरेगा तुम क्यों हो उदास। ये निश्चित रूप से इस परिसर की बात है, लेकिन ये संदेश आज दुनिया के लिए बहुत ही प्रासंगिक है, क्योंकि दुनिया आज गलकट्टे ही हो गए हैं, सब गले काट रहे हैं। तो कबीर साहब का आज से 600 साल पहले ये साखी, ये दोहा, ये कथन आज भी मनुष्य जीवन के लिए, दुनिया के समाज के लिए प्रासंगिक है। कबीर साहब के माता पिता निरुन्नमा जुलाहे थे, इसी परिसर में रहते थे। तो यहीं पर कबीर साहब का जीवन पालन हुआ और यहीं पर उन्होंने प्रथम में कबीर साहब सत्संग की पाठशाला की शुरुआत की। तो मुझे लगा कि कबीर साहब की यह लालन पालन भूमि जहाँ उन्होंने अपने जीवन को शुरुआत की, उस जगह कैसे उपेक्षित था, तो मैंने इसका शुरुआत करके और ये स्वरूप देख रहे हैं बहुत खूबसूरत, दुनिया के पर्यटन की दृष्टि से कबीर साहब की झोपड़ी का निर्माण कराया। फिर कबीर साहब के पूरे जीवन की पेंटिंग विद्यापीठ के आर्ट विभाग के लड़कों ने और काशी विश्वविद्यालय के लोगों ने 2 महीना तक लगातार बहुत महंगी और बहुत ही सुंदर कबीर साहब के जीवन से जुड़ी पेंटिंग है, आपने शूट किया उसको। कबीर साहब को जब लाड़तारा में पाए गए तो पालकी से आए हुए थे, उनके माता पिता यहाँ पर लाए, वो पेंटिंग है कि उनको इस घर पर लाए। दूसरा पेंटिंग है कि जब वो बड़े हो गए तो माँ बाप जो थे, माता जो उसकी मुस्लिम थी, उन्होंने कहा कि अपने बेटे का नाम हम रखवाएंगे मौलवी से। तो मौलवी के घर गए, तो मौलवी जब कुरान और जो भी उल्टा उनके शास्त्र हैं तो देखा कि इसमें कबीर नाम निकल रहा है। तो मुस्लिम में धर्मशास्त्र में, कुरान में कबीर नाम परमात्मा का है, अल्लाह का है, महापुरुष, तमाम तरह के शब्द हैं उसमें। तो लगा कि ये जुलाहे के बच्चे हैं, गरीब हैं, कपड़ा बुनने काम करता है, इसका नाम कबीर कैसे रखता है। कबीर तो किसी महापुरुष, बड़े राजा महाराजा के बेटे का अवतारी पुरुष का नाम होता है कबीर। तो जब कबीर कबीर कहा तो उनके माता पिता ने सुना और उनसे कबीर नाम रख लिया। तीसरी पेंटिंग आप देखेंगे बहुत बढ़िया है उसमें कि उसका नाम उसका सुन्नत करने का समय है, क्योंकि मुस्लिम घर में पल रहे थे तो मुस्लिम संस्कारों के हिसाब से कहा सुन्नत करेंगे। जब सुन्नत का माहौल बना था, सुन्नत कराने की तैयारी हो रही थी, कोई साधु जोगी फकीर आए और कहा कि महाराज नीरू जी आप इसका सुन्नत मत कराना, क्योंकि कबीर एक ऐसा नाम है, कबीर ऐसा व्यक्तित्व है, कबीर ऐसा परमात्मा के यहाँ से आया हुआ है, ये कभी किसी धर्म में नहीं बनेगा, ये मानवतावादी संत होगा और दुनिया का उद्धार करेगा, मानवता का उद्धार करेगा, इसलिए आप। लेकिन उनकी माता कट्टर मुस्लिम थी, उन्होंने कहा कि नहीं, हमने बेटे का पालन पोषण किया है, हमारे घर में पल रहा है, हमने मुस्लिम संस्कार के हिसाब से इनका सुन्नत कराएंगे। सुन्नत का बड़ा त्यौहार हुआ, बड़ा आयोजन हुआ, आप देखेंगे उस पेंटिंग में। तो जब सुन्नत का सब भोज भंडारा बन गया, जब नाई को बुलाया गया कि भाई कबीर का सुन्नत करो, उस समय इतना प्राकृतिक रूप से तूफान, आंधी और बवाल हुआ कि कहीं का घर गिरा, कहीं मकान गिरा, कहीं झोपड़ी उड़ी, कहीं हंडा बर्तन सब उड़ गया, सब कहीं मौलवियों को टोपी उड़ गई, कहीं कोई झाड़ियों में छिप गए, तो सुन्नत नहीं हुआ। इसके बाद कबीर साहब को दीक्षा का समय हुआ, स्वामी रामानंद का नाम सुना था, दीक्षा लेने गया, दीक्षा देने से इनकार कर दिया। तो स्वामी कबीर साहब ने पता किया कि रामानंद की गतिविधियाँ क्या है, तो पता चला कि 4 बजे भोर में वो गंगा नहाने जाते हैं। तो जब गंगा नहा के लौट रहे थे, कबीर छोटी सीढ़ियाँ, आज भी छोटी सीढ़ियाँ जो एक आदमी किसी तरह से सीढ़ियों पर चढ़ के पार हो सकते हैं, तो जैसे स्वामी रामानंद स्नान करके आ रहे थे तो स्वामी रामानंद के पैर कबीर साहब के पीठ पर पड़ा, कबीर साहब ने रोने का नाटक किया। स्वामी रामानंद लगा कोई बच्चा रात में छूट गया है और पैर पड़ गया, फिर थपथपाया, सिर हिलाया, कहा बेटा रो मत, राम राम कहो, राम राम कहो। कबीर साहब को लगा हमको मंत्र मिल गया और उन्होंने हाथ झाड़ा, साफ किया, घर पे इसी जगह पर आए और छोटा सा घर था। कबीर साहब ने देखा था कि स्वामी रामानंद जी 3 टिक्का तिलक लगाते हैं, कंठी पहनते हैं, घर में पहले से उन्होंने तैयारी कर रखा था। तिलक लगाया, कंठी पहनी, तो सबसे पहले उनकी माँ ने देखा,
माँ ने कहा बेटा ये कहा कि हिंदू मुड़ियों का, हिंदू सन्यासियों का तुम रूप बना लिए हो। कहा स्वामी रामानंद आए दीक्षित कर दिया। तो नीमा जो थी भागते हुए रामानंद के गए और कहा महाराज, चिल्लाई, हल्ला किया, शोर मचाई, हमारे बेटे को आपने हिंदू क्यों बना लिया। स्वामी रामानंद ने कहा कि ऐसा तो हम कुछ नहीं किए हैं, आज हमारा एकादशी का व्रत है, मैं किसी को दीक्षा भी नहीं देता और मैं कुछ भी नहीं किया। तो दो चेलों को भेजा, जा कहा कबीर इस तरह से बदनाम कर रहा है, जिस तरह सब लोग बदनाम करने लग जाएंगे तो हमारा धर्म ही मिट जाएगा, हमारा संप्रदाय डूब जाएगा। इस तरह से लोग हमारे नाम पर भेष बनाने लग जाए और इस तरह हमारे नामों का, हमारे परंपरा का उपयोग करने लगे। तो दो संत आए और कबीर साहब से कहा कि आपको स्वामी रामानंद बुला रहे हैं। तो कबीर साहब को लगा कि आज गुरु जी ने याद किया, न खड़ाऊ पहना, न चप्पल पहनी, न कपड़ा पहना, जैसे था वैसे भागते हुए गए। तो रामानंद ने कहा कि बेटा तुम तो बड़े सभ्य लगते हो, संस्कृत लगते हो, शालीन लगते हो, तुम हमारे नाम पर क्यों बदनाम करते हो, हमने तो तुमको दीक्षा दी नहीं। कहा महाराज 4 बजे भोर को याद कीजिए कि आप जब स्नान करके लौट रहे थे, मैं सीढ़ियों पर लेटा था, एक दिन पहले आया था, आपके पहाड़ियों ने, आपके चेलों ने हमको आपसे मिलने नहीं दिया, तो मैंने युक्ति रची कि स्वामी रामानंद 4 बजे भोर में स्नान करने जाते हैं, मैं आके लेट गया, आपका पैर हमारे सिर पड़ा और आपने कहा बेटा चुप रहो, राम राम कहो। तो राम का मंत्र सुना, हमारे कान में गया, तो मैंने मंत्र माना, आप सबको राम ही देते हैं, शास्त्र में भी राम का नाम लिखा है। तो स्वामी राम लगा कि ये तो बच्चा नहीं, ये तो इतना जिज्ञासु और उत्साही है, गले लगा लिया। कहा कि बेटा तुमको हमने स्वीकार किया, तुम जाओ, तुम देश दुनिया में बड़ा उद्धार करेगा, समाज का उद्धार करेगा, दुनिया को उद्धार करेगा। तो स्वामी रामानंद ने उसको स्वीकार किया, वो दीक्षा समारोह है। इसके बाद स्वामी रामानंद का एक पेंटिंग है जो कि द्वादश शीर्ष थे। स्वामी रामानंद के प्रति बहुत लोग कुछ कहते हैं कि वो ब्राह्मण थे, गरीबों को, जैसे कबीर साहब को दीक्षा दिया, रैदास को दीक्षा दिया, सैन को दीक्षा दिया, सब नीचे जात, छोटी जात के लोग, पिछड़े हुए लोग थे। तो लोगों ने कहा स्वामी रामानंद कैसे बनाए, लेकिन देखिए 12 शिष्यों में आप पेंटिंग देखिए कि और परंपरा देखिए, इतिहास भी देखिए कि 12 शिष्यों में रामानंद इतने बड़ा महापुरुष। आज हम लोग आश्रम में युग बीत गया, आज इतना समय बीत गया, दुनिया आधुनिकता का, विज्ञान का समय आ गया, तो लेकिन रामानंद के 12 शिष्यों में 2 महिला संत है, एक पद्मावती है और एक सुसरी है। तो रामानंद जी बड़ा विराट व्यक्तित्व था, तभी कबीर जैसे संत को संत बनाया, रविदास जैसे लोगों को शिष्य बनाया। तो ये सारे ये क्षेत्र में ये कबीर साहब की शुरुआती का जीवन है। दूसरी पेंटिंग बड़े मज़ेदार है, थोड़ा सा मैं 2 मिनट उसके बारे में बताना चाहता हूँ। ये कुआं दिख रहे हैं, कबीर साहब के समय में था, बहुत ऐतिहासिक कुआं है। यहाँ पर कबीर साहब और रैदास जी सत्संग कर रहे थे, तो कबीर साहब का नाम फैल चुका था। तो एक अरब देश से एक फकीर आए, उनको उनसे मिलने के लिए मिलने आए, तो खप्पर लिए, उनसे खप्पर में खाते हैं, खप्पर में पानी पीते हैं, खप्पर सारी उनके बर्तन साज है। तो फकीर ने कबीर साहब से कहा महाराज थोड़ा पानी पिला दीजिए, मुझे प्यास लगी, मैं चल के आया हूँ। तो रविदास जी कमंडल लेके बैठे थे, तो कबीर साहब ने कहा रविदास जी जरा फकीर को पानी पिला दीजिए। तो रविदास जी ने अपने कमंडल से खप्पर में पानी डाला। तो फकीर ने पूछा कि इनका परिचय, कहा ये संत रैदास है, जूता बनाने काम करते हैं और संतई के शिखर पर हैं। तो इतना कहते ही फकीर का खप्पर अभी मुंह में नहीं लगाया था, दूर ही रुक गया। कहा पानी पियेंगे तो जात चली जाएगी, पानी गिरा देंगे तो अपमान होगा, तब तक रुका हुआ था। इसी तरह से बीच में छोटा सा घर था, एक कमाली खड़ी थी, कबीर साहब की शिष्या भी कहते हैं, बेटी भी कहते हैं, लगा कुछ तमाशा हो गया। तो कमाली आई, कहा महाराज खप्पर दे दीजिए। तो आधा खप्पर का पानी पी गई और आधा कोई इस कुएं में डाल दिया। आप देखें लिखा हुआ है कि अमृत घुला है कुआं। दुनिया के लोग लाइन लगा के इस कुएं का पानी पीने आते हैं, कनाडा से, स्विट्जरलैंड से, कहाँ कहाँ से पानी बोतल भर के ले जाते हैं। सच में इस कुएं में अमृत घुला हुआ है, आदमी पीने के लिए लाइन लगाते हैं। बोतल हम 5000 बोतल रखे हुए हैं, खाली बोतल लेते हैं और पानी भर के लोग ले जाते हैं। ये कुएं पर का दूसरी तीसरी पेंटिंग बनाया हमने उसमें। और इसी तरह से दूसरा अंतिम में पेंटिंग देखते हैं कि कबीर साहब की सत्संग की पाठशाला है, वहाँ तमाम हिंदू, मुसलमान, छोटे बड़े, अमीर गरीब सब लोग सब कबीर साहब का 10-12 साल की उम्र में सत्संग शुरुआत किया है और सत्संग सुना रहे हैं। तो वहीं सत्संग में मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि सत्संग चल रहा था, एक तरफ का बगल में कसाई का घर भी है, बकरे भी कट रहे हैं।
तो लोगों ने विरोध किया, तो कबीर साहब ने ये दोहा सुनाया, कबीरा तेरी झोपड़ी गलखट्टों के पास, जो करेगा सो भरेगा तुम क्यों हो उदास। ये निश्चित रूप से इस परिसर की बात है, लेकिन ये उपदेश, ये संदेश आज दुनिया के लिए बहुत ही प्रासंगिक है, क्योंकि दुनिया आज गलकट्टे ही हो गए हैं, सब गले काट रहे हैं। तो कबीर साहब का आज से 600 साल पहले ये साखी, ये दोहा, ये कथन आज भी मनुष्य जीवन के लिए, दुनिया के समाज के लिए प्रासंगिक है।